नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। नेपाल में अचानक ऐसी तबाही आई है कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि तिब्बत के इलाके से आई बाढ़ ने नेपाल में ऐसा तांडव मचाया है कि तस्वीरें रूह कपा देंगी। नेपाल में बाढ़ की विनाश लीला ऐसी है कि सब कुछ बहा ले जा रही है। तबाही का आलम यह है कि दर्जनों गाँव के गाँव साफ हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई बिल्डिंगें चीर कर बहा ले गया पानी। कहीं पुल पानी में बह गया तो कहीं सड़कें सैलाब में समा गई, कहीं कारें और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गए, पुलिस की चौकियां बह गई, कई पुलिस वाले लापता हैं। इस कुदरती आपदा में 1000 से ज्यादा लोग बह गए हैं, परिवार के परिवार उजड़ गए, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। यही नहीं बल्कि इस बाढ़ की मार भारतीयों को भी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि 105 से ज्यादा भारतीय लापता हो गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि वहां 400 के आसपास कैलाश तीर्थयात्री भी थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम बालन शाह के निर्देश पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उफनते पानी के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने बोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सिया फुबेसी और ट्यूमुरे में बताया जा रहा है। ये इलाका चीन तिब्बत सीमा के करीब है और बोटे कोशी नदी के आसपास बसे हैं। वहीं ट्यूमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात कई पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं, जिनसे बाढ़ आने के बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तिब्बत से आई बाढ़ का पानी नेपाल के रसुआ जिले में घुसा। सैलाब आते ही वहां चीख पुकार मच गई। इमारतें भी पानी की पावर के आगे नहीं टिक पाई। एक ही पल में कई मंजिला इमारतों की नींव हिल गई और वो टूट टूट कर सैलाब के साथ बहती चली गई। तो वही नेपाल में बाढ़ के तांडव को देखते हुए भारत भी एक्शन में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की है और मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल चीन सीमा के पास अचानक बड़े पानी और नदियों के तेज बहाव को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने का कहा गया है। खासतौर पर गंडक और कोसी जैसी नदियों के जल स्तर पर करीबी से नजर रखी जा रही है। बिहार में पहले से ही कई नदियों के बढ़ते जल स्तर ने चिंता बढ़ा रखी है। नेपाल के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आंकड़ों से कहीं ज्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। न जाने कितने लोगों की जानें गई होंगी, कितने घर के घर साफ हो गए, सब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिधर देखो उधर लोग रोते बिलखते हुए अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बाढ़ की तबाही से कैसे निपटा जा सकता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।